एक और चीज के ऊपर आईएमएफ जो जिद कर रहा है वो ये है कि पाकिस्तान जो जीएसटी लेता है, जनरल सेल टैक्स, उसको भी बढ़ा दे, यानी 17 से 18% तक कर दे पाकिस्तान। इसके ऊपर आईएमएफ बजिद है, यानी आप अगर 100 रुपए की चीज लेते हैं तो आप 18 रुपए आपको टैक्स पड़ेगा। ये वो चाहते हैं। दुनिया के अंदर ये टैक्स इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये टैक्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी टैक्स के ऊपर इस्लाहात नहीं की गई। जब भी इस्लाहात करने की कोशिश की गई तब माफिया सामने आकर खड़े हो जाते हैं, और उन माफियाज का एक बड़ा हिस्सा या उनके सपोर्टर्स जो हैं वो असेंबलियों के अंदर मौजूद होते हैं, लिहाजा वो कानून साजी होने नहीं देते। अब इस मर्तबा ये हो रहा है कि क्योंकि सारे के सारे फंस गए हैं, तो अब उनको आईएमएफ की बातें माननी पड़ेंगी। आईएमएफ बड़ी सख्त बातें जो है वो मनवा रहा है कि सैलाब फंड और बैंकों के मुनाफे पर भी टैक्स आयद होगा, ये भी उन्होंने कहा, और निजकारी प्रोग्राम भी उन्होंने कहा तेजी से किया जाए, जो चीजें आपने बेचने पर लगाई हैं उनको फटाफट बेचा जाए। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि जो ट्यूबवेल्स लगने हैं उनके ऊपर सब्सिडी जारी रखी जाए, और बलूचिस्तान में जो लगने हैं खास तौर पे, और जो किसान पैकेज है उसको भी जारी रखा जाए। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को भी सब्सिडी बरकरार रहेगी। लेकिन हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी खत्म हो गई है। गरीब की एक लाइफ लाइन थी, पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में लाइफ लाइन थी, वाकई में लाइफ लाइन थी, लेकिन वफाकी हुकूमत ने उसका बजट खत्म कर दिया है एक अखबारी खबर के मुताबिक। और उसके मुताबिक यह है कि अब गरीबों का हेल्थ कार्ड काम नहीं करेगा। ये एक बड़ी बदनसीबी की बात है। दवासाज कंपनियों ने एक हफ्ते बाद दवाओं की पैदावार बंद करने का ऐलान कर दिया है। उसकी कुछ वजूहात हैं, यानी डॉलर बहुत महंगा हो गया है, कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, रॉ मटेरियल बाहर से वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने वार्निंग की है कि जी हम ये आपको वार्निंग दे रहे हैं, एक हफ्ते के बाद हम पैदावार बंद कर देंगे और सप्लाई फिर बाद में हम नहीं दे पाएंगे। और ड्रैप को अद्वियात साज कंपनियों की जो मुश्किलात हैं उनको अब हल करना चाहिए, और उनको ना कंपनियों की मुश्किलात का एहसास है और ना अवाम की मुश्किलात का एहसास है, तो उन्हें ये गिला है सरकार से। दूसरी जानिब हुकूमत की जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई है वो 7 तारीख को पहले होनी थी, यानी आज के दिन होनी थी, लेकिन उसको बढ़ाकर 9 फरवरी तक कर दिया गया है। अब 9 फरवरी को होगी जुमेरात के रोज, और उसके लिए कमेटी रूम के अंदर, कमेटी रूम नंबर 2 में गालिबन पार्लियामेंट हाउस में ये होगी। और फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि हमें तो दावत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि एपीसी के लिए तहरीक इंसाफ को दावतनामा नहीं मिला है। वो चाहते हैं कि उनको दावतनामा मिले और उनको बुलाया जाए दावतनामा देकर, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नुमाइंदे मुकर्रर करेगी। अगर उनको कहा गया 2 या 3 लोग भेजें, तो मेरे ख्याल में मुराद सईद ने इस पर बहुत आवाज उठाई है, और दहशतगर्दी के मामले में खास तौर पे, और मुराद सईद इन सारी चीजों को पहले दिन से बता रहे हैं, तो उनको जरूर जाना चाहिए और हुकूमत को उनको वेलकम करना चाहिए, उनकी तजावीज लेनी चाहिए। शेख रशीद को जाना चाहिए, साबिक वजीर दाखिला रह चुके हैं, वो बताएंगे कि उनके दौर में क्या चल रहा था और अब कैसे इसको कंट्रोल करना चाहिए। आजम सवाती साहब का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिया, वो भी जा सकते हैं। जबकि मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि मंजूर पश्तीन को भी बुलाए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में वो मुमकिन एक नई जंग शुरू होने के पेश नज़र बड़े बड़े इज्तिमात कर रहे हैं, और उनका एक नुक्ता नज़र है खैबर पख्तूनख्वा के लोग अमन के लिए जो है वो उनके बहुत सारे बड़े बड़े जुलूसों में शामिल होते हैं। तो मंजूर पश्तीन को भी बुलाना चाहिए, उनको बुलाकर भी पूछना चाहिए कि प्रॉब्लम्स हैं क्या और आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। जब पूरे पाकिस्तान के जहन बैठेंगे तो कोई ना कोई हल निकलेगा। फवाद चौधरी ने एक मरतबा फिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया है। उन्हें लगता है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है। और एक खबर मैं आपको और दूं, हाई कोर्ट के अंदर एक फैसला आया है। अदालत ने फ्यूल एडजस्टमेंट की वसूली को कलअदम करार देते हुए 500 यूनिट तक घरेलू सार्फिन को ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देने का हुक्म दे दिया है। अब एक तरफ अदालत यह कह रही है, दूसरी तरफ आईएमएफ कुछ और कह रहा है। पाकिस्तान तो इन 2 इंतहाओं के बीच में फंस गया है, लेकिन हमें आईएमएफ की तमाम शराइत माननी पड़ेंगी। मैं पाकिस्तानियों से गुजारिश कर रहा हूं, आप इस बात को समझिए। गुज़िश्ता 8-10 महीने के तजर्बे के बाद पाकिस्तान वहां पहुंच गया है। अब किसकी गलती है, कैसे हुआ है, ये सब जानते हैं, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान वहां पहुंच गया है कि अब आपको आईएमएफ की तमाम शराइत पाकिस्तान को बचाने के लिए माननी पड़ेंगी। गुनाह किसी का भी है, लेकिन अब माननी पड़ेंगी। और उसके बाद आपको महंगाई का बोझ अगले 2-3 साल मजीद उठाना पड़ेगा, और ज्यादा उठाना पड़ेगा, अपने आप को आदी बनाना पड़ेगा। ये तो सिचुएशन अब रहेगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।